हमारी आज की कहानी का विषय है मौत का भय। किसी नगर में एक आदमी रहता था। उसने देश परदेश व्यापार किया। मेहनत फली, कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसकी जवानी बड़े आनंद से बीतने लगी। एक दिन उसका एक संबंधी किसी दूसरे नगर से आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा नगर सेठ गुजर गया। बेचारी की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। बात तो सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। हो, उस सेठ की तरह एक दिन वो भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ली जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारी चिंता कि उसकी देह सूखने लगी। देखने वाली देखती कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है, पर उसकी भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वो बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज किया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रोकर अपनी व्यथा उसे बता दी। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी रोग का इलाज तो बहुत आसान है। उस आदमी की खोई प्राण मानो लौट आई। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वो इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए, जोर से कहो, जब तक नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ, मैं अगली सप्ताह आऊंगा। 7 दिन के बाद साधु आए तो देखते क्या है, वो आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद से गीत गा रहा है। साधु को देखकर वो दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा मुझ पर जादू का सा असर किया। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वो जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती। कहानी मौत का भय से हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति को वास्तव में कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, बल्कि वो डर से बीमार हो गया था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि एक दिन उसे भी मरना है, उसका मन भय से भर गया। वही डर धीरे धीरे उसके शरीर को भी कमजोर करने लगा। साधु ने जो उपाय बताया वो कोई जादू नहीं था, वो सोच बदलने का तरीका था। मुख्य सीख: 1. मौत निश्चित है, लेकिन उसका समय नहीं। हम सब जानते हैं कि एक दिन मृत्यु आएगी, लेकिन कब आएगी ये हमारे हाथ में नहीं।